औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लीनियर अप्रॉक्सीमेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन की लेक्चर ऑफ सीरीज़ कर रहे हैं। तो आप इसके अंदर देखिए कि यूज़ ए लीनियर अप्रॉक्सीमेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन टू कैलकुलेट द एस्टिमेट वैल्यू ई रेज़ टू पावर माइनस 0.015। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आप एग्जाम्पल इसके अलावा बहुत सी बन जाती हैं। मसलन ई रेज़ टू पावर 10.2 का आपके पास सवाल आ सकता है, ई रेज़ टू पावर 1.1, ई रेज़ टू पावर 3.001, या कोई भी हमारे पास लिखा जा सकता है। तो आपने जो है यहाँ पे बहुत सारे सवाल जहन के अंदर लाने हैं। लेकिन इसके अंदर क्या फ़र्क है 10.2 में और माइनस 0.015 में, ये हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद फॉर अप्रॉक्सीमेशन टेक, अब उसके बाद ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो और एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई एक्स। सवाल ये पैदा होता है कि हम एफ ऑफ एक्स को ई एक्स क्यों लें, जबकि ये सवाल के अंदर तो मौजूद ही नहीं है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि आप इसके अलावा कोई और फंक्शन यहाँ लिख दें। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख दें, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स 4 प्लस 1 लिख दें। लेकिन क्या एक्स, ये भी अपने आप से सवाल पूछना है, एक्स 4 प्लस 1 या इसी तरह क्या कोई और सवाल लिखते होकर कि क्या वो इससे सिमिलर है, इस जैसा है। तो इस जैसा तो एक्स 4 प्लस 1 नहीं है, या और कोई साइन एक्स नहीं है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ यही एक मतलब है कि यहाँ पे ई रेज़ टू पावर एक्स लिखेंगे तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स होगा। अगर यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर माइनस 0.015 होता तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर एक्स हो जाता। जो भी यानी कि फ़ंक्शन हो, एक से ज़्यादा भी वैसे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांस हमने इसका लिया कि ये इसके बराबर है, यानी और भी फंक्शन हो सकते हैं। ये नहीं कह रहे कि नहीं हो सकते। आप ट्राई कर सकते हैं, ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 1 हो जाए, ई रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 हो जाए, और भी हैं ऑप्शंस। लेकिन आप इसको जो है जो सबसे आसान हो वो लें, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स, इससे भी सवाल हल हो सकता है। ई रेज़ टू पावर 2x प्लस 1, उससे भी सवाल हल हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम आएगा तो चेंज करेंगे, या इसी तरह के 3x प्लस 1 और भी ई रेज़ टू पावर 3x प्लस 1। लेकिन कोई पॉलिनोमियल नहीं हो सकता कि x4 प्लस 3x प्लस 1। अच्छा, ये जस्टिफाई किया कि ये जैसा फंक्शन होगा वैसा हम इसका लिखेंगे अपने सोल्यूशन के अंदर। अगर साइन एक्स होगा तो यहाँ साइन एक्स लिख देंगे। अगर यहाँ कॉज माइनस 0.15 होगा तो यहाँ पे कॉज एक्स लिख देंगे। या हमारे पास टेन और ब्रैकेट के अंदर माइनस 0.15 होगा तो हम यहाँ 10x लिख देंगे, जो होगा लिख देंगे। उसके बाद अच्छा, एफ ऑफ एक्स का पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं, एफ डैश एक्स, उसके बाद ये ई रेज़ टू पावर एक्स आ गया। इसका जो डिफरेंशियल होगा, जैसा कि हमने इसके लेक्चर्स के अंदर डिटेल से इस पॉइंट को डिस्कस किया है कि डिफरेंशियल जो है डी वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स कैसे आता है। अलबत्ता फ़िलहाल ये फार्मूला है। उसके बाद फिर एफ डैश एक्स की वैल्यू रखेंगे, ई एक्स वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू ई एक्स आ गई, डी एक्स की वैल्यू डी एक्स आ गई, और फार्मूला जो सा है डी ओवर डी एक्स ई रेज़ पर ए एक्स, ए ई रेज़ पर ए एक्स के बराबर होगा। उसके बाद आगे हमने डेल्टा एक्स यानी डी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। अब हमने ये देखना है कि एक्स किसे लें और उसके बाद क्या कहते हैं, यानी किसके क्लोज अप्रॉक्सीमेशन लें कि ये सवाल हमारा हल हो जाए माइनस 0.015। तो इस सवाल का जवाब है कि इससे जो क्लोजेस्ट होगा, जो भी पॉइंट क्लोजेस्ट होगा उसके क्लोजेस्ट हम जो है पॉइंट 0 लेते हैं। जिस तरह कि 10.2 है, 10.2 के जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो 10 है, 1.1 इसके क्लोजेस्ट पॉइंट 1 है। यानी अगर 10.2 का सवाल होगा तो यहाँ पे a 10 हो जाएगा। अगर ई रेज़ टू पावर 1.1 का सवाल होगा तो यहाँ a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन होगा कि आप लीनियर अप्रॉक्सीमेशन मालूम करें और डिफरेंशियल इक्वेशन टू कैलकुलेट द एस्टिमेट वैल्यू ई रेज़ टू 3.001, इन सब के लिए इसके अंदर a की वैल्यू 3 हो जाएगी। और इन सब के लिए फंक्शन जो सा है ई रेज़ टू एक्स हम अपनी तरफ से लिखेंगे, क्वेश्चंस के अंदर वो जो है वो लिखा हुआ नहीं होगा। अब हम ये आते हैं जी इसके अंदर कि ये इसका फार्मूला है। तो a को 0 इसलिए लिया कि वो माइनस 0.015 के क्लोजेस्ट है। लेकिन एक पॉइंट ज़रा जहन में रखिएगा कि 0 से ये लेफ़्ट साइड पर है, यानी 0 की लेफ़्ट साइड पर, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर
जहाँ ज़ीरो है, नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो लेफ़्ट साइड के ऊपर होते हैं, लिहाजा ये लेफ़्ट साइड पे ये डिक्रीमेंट है हमारे पास, ये डिक्रीमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। और ये भी हमने अपने डिस्कशन में कह दिया था, वो लेक्चर अगर आपने नहीं लिया तो आप ज़रूर ले लें, कि जिसमें हमने डिफरेंशियल्स को किस तरह मतलब डिस्कस किया है, उसकी डिस्कशन को ज़रूर समझिएगा। उसके बाद जी डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू, जिसको हम अप्रोक्सीमेट डी एक्स ही कहते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स होगा। एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये लेफ़्ट साइड के ऊपर, ये हमने खुद देखना होता है कि जो इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है वो किस साइड पर है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 0.015 हो गया, क्योंकि वो इस साइड पर लेफ़्ट साइड पे है ज़ीरो के, और माइनस ज़ीरो, लिहाजा इसको हम ये कहेंगे। और उसके बाद ज़ीरो, यानी कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 0.015 होगा। लेकिन अगर ये होता प्लस 0.0515 तो फिर एक्स प्लस डेल्टा एक्स यही होना था प्लस के साथ। फिलहाल ये नेगेटिव होगा क्योंकि ज़ीरो की लेफ्ट हैंड साइड पे है, ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर होते हैं एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के ऊपर, और ज़ीरो की राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं। माइनस 0.015 आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद ये हमने कहा जी एक्स ज़ीरो रखें और एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमारे पास माइनस 0.15 आ गया। एक्स ज़ीरो हमारे पास ये वो पॉइंट होगा जिसके ऊपर हमने अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट करनी है। तो ये हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट किया डिफरेंशियल मालूम करने के लिए, यानी डी वाई। तो ई रेज़ बाय ज़ीरो माइन, और एक्स की वैल्यू जो है वो आपने यहाँ पर इसके अंदर ई ज़ीरो ये पुट हो गया, और उसके बाद डेल्टा एक्स यानी डी एक्स की वैल्यू ये इसके हमारे पास ये रख रहे हैं इसके अंदर, यानी कि इसमें ई एक्स की वैल्यू जो सी है वो एक्स की वैल्यू ज़ीरो हमने इसकी लिखी, और डी एक्स जो है वो यहाँ से फाइंड आउट किया था जो कि हमारे पास माइनस 0.15 है, ये वैल्यू हमने इधर रखी और ये हमारे पास आंसर आ गया। डी वाई इज इक्वल टू माइनस 0.15 हमारे पास आ गया। ये इसका डिफरेंशियल आया, यानी ये इसका डिफरेंशियल हमारे पास आया, डिफरेंशियल वाई। उसके बाद आगे जी हमारे पास इसने सवाल में कहा था कि लीनियर अप्रॉक्सीमेशन भी मालूम करें, तो लीनियर अप्रॉक्सीमेशन एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हम मालूम कर रहे हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसको हमने रेफरेंस कोड किया हुआ है। तो एल ऑफ एक्स यानी फार्मूला ये है लीनियर अप्रॉक्सीमेशंस का, एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए के बराबर लिखा जाएगा। तो ए की जगह 0 0 0 पुट किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, ए की जगह 0 0 हमने लिया, और एफ डैश एक्स ई की पावर 0 ई एक्स आया। ई एक्स का जवाब जो उनसे है वो हमारे पास ई ज़ीरो इज इक्वल टू 1 मैंने डायरेक्टली लिख दिया, और उसके बाद ई ज़ीरो यहाँ इसको सॉल्व किया, ई ज़ीरो 1 होता है, यहाँ 1 लिख दिया, और उसके बाद एल ऑफ एक्स हमारे पास आ गया। तो हमारे पास एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स आ गया, यानी 1 प्लस एक्स। अब 1 प्लस एक्स हमारे पास आ गया, तो एक्स की वैल्यू अब हम यहाँ पे जिसकी वैल्यू फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू करनी है वो यहाँ रखेंगे, एक्स की वैल्यू माइनस 0.015, क्योंकि ये जो एल ऑफ एक्स है ये एक्चुअल एक्स प्लस यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है जो इसके क्लोजेस्ट है ज़ीरो के, वहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो माइनस 0.015, और उसके बाद यानी कि ये वैल्यू रखी यहाँ पर एक्चुअल, तो उसके बाद एक्चुअल ये हमारे पास एक्स की वैल्यू रखी, एक्चुअल ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं फंक्शन। एल ऑफ एक्स जो है वो इसके इक्वलेंट, क्योंकि ये इंक्रीमेंट है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ये, अगर मैं ये कहूँ तो फिलहाल ये आपको आसान लगेगा। तो एल ऑफ एक्स, क्योंकि एल ऑफ एक्स जो फंक्शन होता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, आप इसके हमारे पास जाके देख लें कि वो जो जहाँ पे ये ड्राइव किया है कि ये फार्मूला एल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए, वो लेक्चर लेकर आप देख सकते हैं। 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट की, फिर इसका जवाब ये हमारे पास आ गया। ये लीनियर अप्रॉक्सीमेशन जो है वो हमारे पास सॉल्व हो गई, लिहाजा ये का सवाल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसका सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डिफरेंशियल रह गया कि डिफरेंशियल हमारे पास, क्योंकि इसने दो सवाल पूछे थे, एक तो डिफरेंशियल के ज़रिए ई रेज़ टू पावर माइनस 0.15 की वैल्यू फाइंड आउट करना, और दूसरा हमारे पास क्या कहते हैं लीनियर अप्रॉक्सीमेशन मालूम करना। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स देखें यहाँ पर ई रेज़ टू पावर माइनस 0.015 लिख दिया, क्योंकि एक्स प्लस डेल्टा एक्स ज़ीरो की लेफ्ट हैंड साइड पर है, और इसके अलावा ये ई रेज़ टू पावर माइनस 0.015 लिखा। और ये बड़ा अहम पॉइंट है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस कर रहे हैं या राइट हैंड साइड को डिस्कस कर रहे हैं,
जिस पॉइंट के ऊपर आपका क्वेश्चन यानी टेंजेंट लाइन है। ये सब बातें उस वक्त समझ आएंगी अगर आपने मेरे वो लेक्चर लिए हैं जिसके अंदर लीनियर अप्रॉक्सीमेशन को ड्राइव कैसे किया गया और डिफरेंशियल क्वेश्चंस को डिफरेंशियल्स को किस तरीके से हमने डिस्कस किया। ये एफ ऑफ एक्स है जो कि ई की पावर एक्स के बराबर होता है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, इधर एफ ब्रैकेट के अंदर -0.015 है, यानी कि ये मैंने एक्स प्लस डेल्टा एक्स को ये -0.015 है यहाँ लिख दें और इधर 0 लिख दें। उसके बाद जी अब आपके पास डेल्टा वाई हम इस तरह करें कि आप इसके अंदर इसको जो है अब हम देख लें, चेंज कर लें कि किस तरीके से हमने किया। इसको इधर लेके आए और उसके बाद इसको इधर ले आए और फिर उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर ये किया, लेकिन एक्चुअल हमें ये चाहिए था, हम वैसे ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। ई की रेज़्ड बाय -0.015 वो इस साइड पे आ जाए जो कि ये आ गया और ई की पावर 0 जो है वो 1 होता है, ये 1 आ जाएगा हमारे पास। और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास डी वाई हमने फाइंड आउट किया था अभी आपके साथ -0.015। तो आपके पास क्या होगा जी, यहाँ पर डी वाई ये रखा और ये क्वेश्चन इस हालत में आ जाएगी। इसको मूव कर एक्चुअल ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, बाकी राइट साइड पे, क्योंकि ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स है जिसके ऊपर अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास ये हासिल हो गया जी इसके अंदर और वो 0.985 और लीनियर अप्रॉक्सीमेशन से भी यही आंसर आया और यहाँ पे भी यही आंसर हमारे पास आया। अल्लाह हाफिज़।